अरे मेरा दिमाग थोड़ा नहीं काम कर रहा है, इसलिए हम जो है कि वहाँ तो ये कहे कि बच्ची मेरी मरी है और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। फिर वहाँ से अभी हम उतर ही रहे थे कि गाड़ी से हमसे कहा गया कि डिक्लेयर वो लाइफ लाइन वाले ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी डेथ हो गई। जो चीज़ मुझे 1 घंटे पहले बता दिया गया कि आपकी बेटी मर गई है, वो फिर से मुझे दोबारा बताया जा रहा है कि आपकी बेटी मर गई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बेटी का डेथ का पता चल गया, लेकिन बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने अपनी बिटिया को मोबाइल दिया था। फिर ये सवाल उठ रहा है कि आपकी बिटिया के हाथों से मोबाइल पकड़ी गई थी, बैग में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिसका कोई संबंध नहीं उस बिटिया से। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मेरी बेटी की बैग में कुछ मिला या नहीं मिला। वैसे तो मैं मानने को ये तैयार नहीं हूँ, लेकिन मान लेती हूँ कि अगर मिल गया तो कोई कट्टा नहीं मिला था या कोई बम बारूद तो नहीं मिला था जो उनके स्कूल को बच्चों को नुकसान पहुँचाता। अरे सिंपल सी एक कीपैड की मोबाइल ही मिली थी, और जो बाकी और चीज़ें तो कह रही हैं वो तो एकदम सरासर गलत है। कुछ नहीं मिला था, बस ये खाली उसको कोई प्रूफ नहीं मिला उसको फंसाने के लिए, तो उसके खुद ही वो डाल दी होगी। क्योंकि एक जो टीचर मतलब है पढ़ी लिखी, मेरी बच्ची तो अभी तक जानती नहीं थी। बच्ची क्या, मैं नहीं जानती थी। मेरी 37 साल उम्र हो गई, मैं नहीं जानती थी कि ऐसी चीज़ें आज भी होती हैं, मैं तो नहीं जानती थी। लेकिन मेरी बच्ची मुझे खुद आके जब बताई कि मम्मा ऐसा किसी लड़की के बैग से निकला है, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मैं हंस के उससे ये कही भी कि बच्चा ये ऐसा होता है, तो मम्मा गूगल पे सर्च करूँगा। जाने दो, फालतू चीज़ की क्या सर्च करना बेटा। तो आज वो जो चीज़ मुझे नहीं पता वो मेरी बच्ची को कैसे पता होगा। लेकिन अगर निकल भी गया तो मैं ये कहती हूँ, मैं हर स्कूल से ये चीज़ ये तरीके से कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन आइंदा अगर आप लोगों को कुछ भी निकलता है या मिलता है तो पहले आप जज मत बनिए। आप मत उसके गुनाह को एकदम डिक्लेयर करिए कि वो गुनाहगार है। उसके पेरेंट्स को बुलाइए, बच्ची को मत बताइए या बच्चे को मत बताइए कि आपके बैग से निकला है तो आपको ये सज़ा दी जाएगी या कुछ किया जाएगा। आप वो सामान रखिए और पेरेंट्स को बुलाइए और कहिए कि देखिए आपके बच्चे के बैग से ये निकला है, आप इसको लीजिए और अपनी बच्चे को लीजिए और लेके यहाँ से आप जाइए, आप कहीं और नाम लिखवा लीजिए, हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरी बेटी को गुनाहगार साबित कर दिया। स्कूल प्रबंधन के लोगों का कहना है कि जो सामान निकला है, जो भी चीज़ें मिली है, उसके डर की वजह से बेटी ने ऐसी हरकत की है। माँ बाप को पता न चले। मेरी बेटी शेर थी, मेरी बेटी नहीं थी। उतना बेटों में ताकत नहीं होती है जितना मेरी बेटी में थी। वो 4 बेटों पे भारी थी, मेरी बेटी अकेले। इसलिए मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसने डर के कुछ किया। उसे जबरदस्ती कराया गया या तो जबरदस्ती मार दिया गया। मैं ये मान ही नहीं सकती कोई भी कहे आके कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि अगर मैं कभी किसी चीज़ से हताश होती थी तो मेरी बेटी कहती थी, मम्मा क्यों घबराती हो, हम हैं, पापा हैं, अनुज है, हम लोग कभी आप तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो कैसे मैं मान लूँ कि वो इस तरीके का कर ली। बताया जा रहा है कि उनको टॉर्चर किया जाता था, बताया जा रहा है लोगों को टॉर्चर किया जाता था, ऐसा भी होता था क्या? टॉर्चर में यही किया जाता था, जैसे वो डरती थी खाली सिर्फ इस चीज़ से कि मामा बच्चियाँ बताती हैं, क्योंकि वो तो पुरानी गलती नहीं, वो नई न्यू थी, तो उसको पता चलता था कि मम्मा सारी बच्चियाँ बताती हैं कि अगर तुम्हारा ड्रेस नहीं पूरा रहेगा तो तुमको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाएगा, पूरे स्कूल में जो है चप्पल लेके प्रिंसिपल दौड़ाएगी, मारेगी। तो इस चीज़ से वो थोड़ा डरती थी। तो आती थी, जैसे जो कोई कमी रहती थी तो वो कहती थी, मम्मा जो है कि आप जो है कि वो कर दीजिए, मेरा ड्रेस पूरा कर दीजिए, नहीं तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा। और थोड़ा मेरी बच्ची का ये स्वभाव था कि वो इंसल्ट फील ज़्यादा करती थी, एम्बेरस फील उसको बहुत जल्दी होता था, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे बेइज्जत होना उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो इस चीज़ से होती थी। उसको लगा होगा कि बताइए मेरे बैग से ऐसे निकाल रहे हैं। शायद अभी मैं बच्ची का वो नहीं करूँगी, लेकिन बच्ची का बयान, एक बच्ची मुझसे बात की है, मेरी बेटी की एकदम क्लोज फ्रेंड है। उसने कहा आंटी श्रेया के बैग से कुछ निकला नहीं था, लेकिन जब उसको जो ये घुमाने कहा जा रहा है, घुमाया गया था शायद, तो मेरी बेटी ने कहा था कि सर आपने घुमा दिया। तो वो बोले कि मैं कैमरा देखूंगा, चेक करूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तुम्हारा नाम हट जाएगा। अच्छा। तो मेरी बेटी ने कहा सर मुझे तो आपने बेइज्जत कर दिया, क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? वो जो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी उसने बताया है कि आंटी उसके साथ ऐसे हुआ, आपकी बेटी कमज़ोर नहीं थी और आप इस तरीके से हारिए मत। क्योंकि मैंने उस दिन
स्कूल का जो बयान देखा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं दूसरे दिन फिर मीडिया के सामने थोड़ा रो के बहुत बता दिया। तो बच्चियाँ ने मुझे कल बच्चियों ने बताया, कहा कि आंटी आप रोइए मत, आप रो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कहीं आप कमज़ोर तो नहीं पड़ रही हैं। तो मैंने उन बच्चियों से कहा कि बच्ची, मेरा तो बच्चा चला गया, मैं तो उसको नहीं पा सकती, लेकिन तुम लोगों में मैं श्रेया को देखती हूँ और तुम लोगों के साथ गलत ना हो इसलिए मैं लड़ाई लड़ूंगी और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि उस स्कूल के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक प्रिंसिपल, एक और साथ में कोई है, और वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उनको फांसी हो, प्लस वो स्कूल बंद हो जिस स्कूल में ये कहा जा रहा है कि मेरी बेटी छत से कूदी है। वो स्कूल पे योगी जी का जो आजकल बुलडोजर चल रहा है उसको चलाया जाए, क्योंकि वो अगर वो रहेगा तो कोई ना कोई बेटियों की जान जाती रहेगी। क्योंकि ये कहना गलत है कि जहाँ खाली लड़कियाँ पढ़ती हैं वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित होती हैं, मैं ये नहीं मानती। शायद आज उसमें बॉयज़ पढ़ते, लड़के पढ़ते तो मेरी बच्चियों को बचा लेते। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल वाले उनके समर्थन में आ चुके हैं। गलत चीज़ के लिए अगर वो समर्थन में आ रहे हैं तो कभी वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि सत्य को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन झुका कभी नहीं कोई सकता है। क्योंकि आज भी गीता और भागवत चलता है, इसीलिए चलता है क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमें पता है।